तो फिर हेलो भी उम्मीद करते हो कि बड़े होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है, ये 30 तारीख है, लेकिन 29 तारीख का ट्रेड रिकैप है। 9वां महीना 2025 सितंबर। ठीक है। तो आज ट्रेड ली मैंने लंदन में ली थी, और मैंने ली थी आज न्यूयॉर्क सेशन में। खुशखबरी है भाई, मैंने जस्ट अभी से पिछले हफ्ते पहले एक चीज़ ठीक करी, और वो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे फोकस करना। और रिज़ल्ट क्या है कि मेरा अकाउंट पास हो चुका है। लास्ट अकाउंट रह रहा था और भैंस में पास हो चुका है मेरे पास। ठीक है। तो मैं एक बार ज़रा जस्ट एक क्विक PNL ज़रूर दिखाना पसंद करूँगा तुम्हें। देखो, ये वाला अकाउंट था, पास हो चुका है। तुम बस देखो भैंस की, ये मेरी ट्रेड है। गांड फाड़ रखी थी भाई आज तो। ये सारी आज की मेरी ट्रेड है यहाँ से। मेरे हिसाब से तुम देखो ना, देखो यहाँ से चालू है 30-40। ये एक बस SL हंट हो गया, और ये देखो सारी विनिंग ट्रेड है, मतलब कि दुनिया तबाह कर दी। जल्दी से ट्रेड समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाओ GJ पे। GJ पे बिल्कुल सिंपल बायस थे मेरे। बायस डिसाइड और रीसेंट प्राइस एक्शन ऑफ आवरली। मार्केट है पोटेंशियली अप ट्रेंड में, प्लस में रिट्रेसमेंट टू द डाउनसाइड कंप्लीटेड, रिट्रेसमेंट टू द डाउनसाइड अभी करेंटली कंप्लीटेड, मतलब कर रही है। ठीक है। प्लस में इधर बिग टाइम फ्रेम की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, और यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम की। ठीक है। हैवी चांस थे कि जो मार्केट थी ना, हैवी चांस से जो मार्केट थी वैसे रिवर्स या आफ्टर लिक्विडिटी स्विप ये रिवर्स कंटिन्यूशन देगी भी। ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम एक बेरिश ट्रेड लिया। वन ऑफ द रीज़न ये कंटिन्यूशन ट्रेड लिया जब उसने ये तुरंत ये लो ब्रेक करा, प्लस में 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने यहाँ तक भी बुक कर सकता था, लेकिन फिर मैंने ड्यू टू सम रीजंस नहीं करा और यहाँ तक बुक करा। ये ट्रेड थी, ये इजी ट्रेड थी, जिसमें मैंने लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए बिग टाइम फ्रेम की, प्लस में उस टाइम तक ना कोई बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट आया था जिसके बेसिस में मैं अपसाइड जा सकता। ठीक है। मतलब कुल मिला के बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ही आया था उस टाइम पे। इस वजह से मैं बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो कि ये है, कंटिन्यूशन ट्रेड डाउन साइड ट्रेड करने का मौका मिल गया। और जैसे कि तुम देख सकते हो, इजी पीजी प्रॉफिट यार। बात आती है मेरे दूसरे ट्रेड की, जो मैंने लंदन सेशन में लिया। दोबारा बायस डिसाइड होता है लिटरली रीसेंट प्राइस एक्शन ऑफ आवरली। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो, मैंने इधर एक चीज़ें नोटिस करी। मार्केट जो थी वो यहाँ से ना, मार्केट जब मतलब कुल मिला के अब ट्रेंड जा रही थी, ये 1 आवरली फेयर वैल्यू गैप, आवरली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ लो आवरली लोज भी मार्कआउट कर लिए। मैंने देखा मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक दिया इसका, और कोई थर्ड कॉन्फ्लुएंस नहीं। ठीक है। इसका मतलब 5 मिनट का रिट्रेस होने के ज़्यादा चांसेस थे, और इवेंचुअली हुआ भी यही। मार्केट ने क्या करा, देखो बैक यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक दिया, फिर दोबारा यहीं पे भी ब्रेक दिया, और फिर थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयर वैल्यू गैप। और जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो, मार्केट ने एट द एंड मेरे ये वाली जो ट्रेड है इसका TP हिट करा है। और मैंने कैसे ट्रेड लिया, आफ्टर ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस और पहली बुलिश कैंडल मैंने ट्रेड ले लिया 1 मिनट के प्रेशर के बेसिस पर। और तुम देख ही सकते हो यार, इजी पीजी ये रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड बस। और इस वाली में मैंने लिक्विडिटी को भी वो मतलब इस वाले में मैंने क्या चीज़ फोकस करी कि मार्केट जो है वो टूवर्ड किस साइड जाना चाहती है, प्लस में जो मार्केट है अभी किस टाइप का
सॉरी फॉर थोड़ी नॉइस यार, मैंने बस इसमें ये चीज़ नोटिस करी कि जो मार्केट है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, और मुझे अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर का रिस्पेक्ट ही मिला। इस बेसिस पे मैंने ट्रेड ले ली रिवर्स कंटिन्यूशन, लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड ली। और मैंने देखा आफ्टर ये वाली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, यहाँ पे एक आवरली फेयर वैल्यू का मार्केट ने फिल करा और फिर बैक ब्रेक स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, रिट्रेसमेंट ख़त्म हो गया और इजी पीजी ट्रेड यार। फिर बात आ जाती है मैंने उसके बाद क्या ट्रेड करा। बात आ जाती है मैंने ट्रेड करा, जैसे कि तुम देख ही सकते हो, GU जो कि था न्यूयॉर्क सेशन में। बायस बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बायस मेरे रीसेंट प्राइक्शन के सबसे डिसाइड थे। मार्केट थी पोटेंशियली अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड कंप्लीट था। प्लस में इधर तुम देख सकते हो, इधर अच्छी खासी स्मॉल टाइम फ्रेम की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और मार्केट ने उनको क्लेम करा। उसके बाद फिर जो बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट दिया ना, उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड करा। तुम देख ही सकते हो ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने क्लेम कर ली। प्लस में जब मार्केट का बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस ख़त्म हो गया डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट ने ब्रेक दिया। थर्ड कॉन्फ्रेंस से इंस्टेंटली मार्केट खुलने से पहले ही लिटरली लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट स्टिल अपसाइड की तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैंने क्या करा, 1 मिनट की एंट्री लेने के लिए ज़्यादा मैं पोटेंशियल गया। तुम जैसे कि मेरी पहली ट्रेड देख सकते हो, रिवर्स कंट्रेशन की बाय द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द करंट, सॉरी डिसरिस्पेक्ट ऑफ द बेरिश ऑर्डर फ्लो। और पहली ट्रेड हल्की सी ज़्यादा जल्दी थी, और बस तुम देख सकते हो कि इसका वो जो $15 लॉस के दिख रहे थे वो यही वाली ट्रेड के थे, और इस वाली ट्रेड ने मेरे को $50 दिलाए थे, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रेड दोनों रिवर्स कंटिन्यूशन की। ये भी इजी थी क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ये करने का पोटेंशियल चांस रखती है। बात रही गोल्ड की, गोल्ड में मैं नहीं ले पाया। वन ऑफ द रीज़न ये है क्योंकि यार मेरा अकाउंट पास हो चुका था, तो जस्ट मैं सोच रहा था डिट्टो सेम चीज़ें इसमें। मार्केट बिल्कुल प्योर अप ट्रेंड है यार, बिल्कुल प्योर अप ट्रेंड, और उस टाइम पे रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड दे रही थी। मार्केट क्या कर सकती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेसिस पे रिवर्स ऑफ मार सकती है, या फिर ये आवरली लोस के बेसिस पे। और मेरे को देखने के बाद ये स्टिल मुझे 5 मिनट का रिट्रेस ही लगा, लेकिन फिर जस्ट ये मैंने ट्रेड लगाई नहीं, मैंने अभी तुम्हें बस GU तक ट्रेड दिखाया, मैंने वही ट्रेड लगाई। ईजी पीजी ट्रेड थी, बिल्कुल सिंपल थिंकिंग के साथ, और बेस्ट गई, ठीक है। ये वाली ट्रेड मैं अकाउंट पास हो गया तो नहीं लगा सकता था, लेकिन फिर मैं यही ट्रेड लगाता क्योंकि इधर लो रेस लिक्विडिटी स्विप कर ली मार्केट ने। या फिर मैं कहूँ ये ट्रेड नहीं लगाता, मैं होता तो लिटरली इनके रिस्पेक्ट होने के बाद ये, या फिर ये रिस्पेक्ट होने के तब अपसाइड की तरफ ट्रेड लगाता। लेकिन मार्केट ने तुम देख ही सकते हो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ द लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेसिस पे रिएक्शन दे दिया। बस मैंने इसमें ट्रेड नहीं लगा पाया वैसे भी। फिर बात हो जाती है भाई इंडेक्सेस में। यार आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं समझा रहा। इंडेक्स पर आई डोंट नो वाई कैसा प्राइस एक्शन था, हल्का सा स्लॉपी प्राइस एक्शन था। मार्केट है अप ट्रेंड में, आई नो इधर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की भरमार होंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फिर वैल्यू गया प्लस में लो मार्कआउट करते हुए मैंने इधर देखा मार्केट है SMT के अंदर। उस टाइम पे जिस टाइम ये मतलब मैं ये सारी चीज़ वो प्लान कर रहा था, मार्केट थे SMT के अंदर जो कि इस हाई से इस हाई तक है, ठीक है। और वही सेम सिचुएशन में ES में मार्केट थी इस हाई से इस हाई तक। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को बेरिश जाना था। रीज़न सिंपल है, इधर इतनी अच्छी खासी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, प्लस में इसने बिग टाइम फ्रेम के हाईस क्लेम कर रखे थे, और इतनी मतलब एक बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस मेरे हिसाब से देना था, और हुआ भी यही। इससे मैं ट्रेड नहीं ले पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्राइक्शन भी था। देखो ये वाले एक तो SMT थे जो कि ये चीज़ें ये कंप्लीट हो गए थे मेरे हिसाब से।
ये या फिर ये क्लेम करने का है, लेकिन फिर अगेन एक और SMT थे यहाँ से लेके यहाँ तक, और नैस्डैक में सेम सिचुएशन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो SMT तो थे भाई, ठीक है। ये वाले जो SMT थे, ये वाले तुरंत इनको स्विफ्ट करते क्लेम हो गए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन कंटिन्यूशन होना था। इवेंचुअली नैस्डैक जो था भाई, तुम देख ही सकते हो कि नैस्डैक ने पहले इंस्टेंटली लिक्विडिटी क्लेम करी, ठीक है। मतलब ये डाउन साइड की तरफ भी रिएक्शन आया और उसके बाद फिर दोबारा अप साइड की तरफ रिएक्शन आया। तो मेरे हिसाब से भाई ये पोटेंशियल SMT की ही थे, मतलब पोटेंशियली एट द एंड जानी मार्केट डाउन ही थी। वो ही बात है कि मैं ट्रेड नहीं ले पाया या फिर मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं करा, क्योंकि मतलब मेरे को ट्रेड नहीं ले सकता था। वन ऑफ द रीज़न ये था, और बस मैंने फोकस नहीं करा। लेकिन तुम देख सकते हो ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो कि स्विफ्ट होनी थी, डेफिनेटली वो स्विफ्ट हो ही है, ठीक है। क्योंकि यार मार्केट को ट्रेंड है कंटिन्यू करना होगा, इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, बिग टाइम फिर रिट्रेस आएगा, दोबारा अप साइड की तरफ जाएगी। मेरे हिसाब से हुआ भी यही। मैंने लिक्विडिटी में जब से देखा बेसिस पे ध्यान देने लगा हूँ ना, तो बस फाड़ रखी है मैंने, ठीक है भाई, मतलब बढ़िया कर रहा हूँ। तो ये थी आज की ट्रेड्स और ये थी आज की कुछ बायसेस जो मैं नहीं लगा पाया। गोल्ड की मैं लिटरली अगर नहीं लेता, पता है गोल्ड की भी ट्रेड एक ना लेने का रीज़न है। रीज़न ये है कि ऑलरेडी इसने सारी चीज़ स्विफ्ट कर रखी है और ऑलमोस्ट यहीं पे है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि यार बहुत जल्दी इसको भी क्लेम कर लेगी, तो बेवकूफ़ी होता लेना, समझदारी होती बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड लेने में। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं ले पाया, जो कि ठीक ही है। अब भाई यही थी यार आज की ट्रेड्स। अगर तुम्हें कुछ गलती लगी हो तो बता देना। और यार बस तुम्हारे भाई का यार अकाउंट पास हो गया। हाँ, तुम्हें सर्टिफिकेट वगैरह तो दिखाऊँ यार, एक सेकंड रुकना ज़रा। ये है भाई मेरा अकाउंट, तुम देख सकते हो पास आउट हो गया है। बस यार मज़े आ रहे हैं। अगर तुम कहोगे तो बिल्कुल लाइव भी दिखा दूंगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई हाँ भाई, फिर यही ख़त्म होती है आज की वीडियो। कुछ डाउट हो तो बताया ना। मेरे हिसाब से मैं ऑलमोस्ट परफेक्ट था, बस थोड़ी वो साइकोलॉजिकल स्टफ पे स्टिल काम करना है। इधर बाकी समय को यार ठीक लगा, पता नहीं क्यों। बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और प्रॉपर पेशेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, प्लस में साइकोलॉजिकल लेवल पे बेस्ट रहना है। ठीक है भाई, फिर आज की वीडियो ख़त्म होती है। पीस।